नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। इस वक्त देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दूर दूर तक सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें दिख रही हैं। रोजाना कोई ना कोई खबर कलेजे को चीर कर चली जाती है। इन मुश्किल भरे हालात के बीच देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी चमत्कारी दवा बनाने का दावा किया जो न सिर्फ कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि महज 7 दिन में कोरोना के मरीज जो हैं वो ठीक होकर अपने घर भी जा सकेंगे। आइए आपको दिखाते हैं डीआरडीओ की वो रामबाण दवा की कहानी जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। कोरोना काल की नई संजीवनी। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी। एंटी कोरोना दवा को मंजूरी। सात दिन में कोरोना के खात्मे का दावा। महामारी के इस दौर में चुनौतियों की कोई थाह नहीं है। न कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ही ब्रेक लग रहा है और न ही देश में मातम का सिलसिला थम रहा है। वायरस की काट के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिशें बौनी साबित होती जा रही हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं असरदार भी हैं, उन्हें हासिल करना भी अपने आप में कड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन मुसीबत और चुनौतियों से भरे इस वक्त में उम्मीद की किरण एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने जगाई है। देश के रक्षा विशेषज्ञ और अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार करने का दावा किया है जो महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को दुरुस्त कर सकती है। खास बात यह कि डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। ऐसा नहीं है कि देश के वैज्ञानिकों ने इस एंटी कोरोना दवा का आविष्कार महज चंद दिनों के भीतर ही कर लिया है। डीआरडीओ ने जिस एंटी कोविड दवा बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। इस पूरे अभियान को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 2020 में, क्योंकि इसी साल मार्च में देश में पहला कोरोना का मरीज सामने आया था और अप्रैल के महीने से ही डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ एक कारगर दवाई बनाने का काम शुरू कर दिया था। यानी वैज्ञानिकों को इस दवा का आविष्कार करने में पूरा 1 साल का वक्त लगा है। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि जिन जिन चरणों से होकर ये दवा अभी तक गुजरी है, उन चरणों में भी दवा के सकारात्मक नतीजे ही सामने आए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये दवा डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के दौरान पाया गया कि ये मॉलिक्यूल वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावी ढंग से काम करती है। दावा किया जा रहा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनमें तेजी के साथ सुधार दिखा गया। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है
कि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना रिपोर्ट दूसरे मरीजों की तुलना में जल्दी नेगेटिव हो रही है। यानी इस दवा के इस्तेमाल के बाद मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इस दवा को बनाने की जिम्मेदारी जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के कंधों पर सौंपी गई है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल भी दूसरी दवाओं की तुलना में आसान बताया जा रहा है। DRDO का दावा है कि ये दवा ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर सुबह और शाम की डोज की तरह दिया जाता है। इस दवा को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है, जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को करता है। वहीं इस दवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 65 साल से ज्यादा के उम्र के बुजुर्गों पर भी कारगर साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दवा के काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा है। ये दवा उन कोशिकाओं में जमा हो जाती है जिन पर कोरोना का असर होता है, जिसके बाद वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर ये वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से प्रभावित हुई कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बेहद कारगर साबित हो सकती है जब देश में कोरोना मरीजों की तादाद बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दूसरी दवाओं से जहां मरीजों के ठीक होने में वक्त लग रहा है, वहीं इस दवा से मरीज महज 7 दिन के भीतर दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी। जाहिर है कोरोना के खिलाफ तैयार हुई इस नई संजीवनी का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि असली नतीजे उसी वक्त पता चलेंगे जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों के लिए ये दवा जीवनदायिनी साबित होगी। दुनिया के वैज्ञानिक इस वक्त लोगों को सिर्फ इसी बात की सलाह दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए। उन बातों को हरगिज मत दोहराइए जो कोरोना को साक्षात न्योता दे रही है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां कोरोना का प्रसार अब दूसरे देशों को भी डरा रहा है, वहां कुछ लोगों ने तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही वो नहीं चाहते और ना ही लॉकडाउन जैसी सख्ती में घर बैठना चाहते हैं। यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन ऐसे लापरवाहों के खिलाफ लाठियां भांजने को मजबूर हो गया है। एक तरफ देश में महामारी का मीटर सुपर स्पीड से दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस वायरस को ऑक्सीजन देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो न सिर्फ दिन ब दिन कोरोना के काल को बढ़ा रही हैं, बल्कि ऐसी ही लापरवाही से भरी तस्वीरों की बदौलत कई लोगों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इस दौर में जहां लोग अपनों को तड़प तड़प कर मौत की नींद सोते हुए देख रहे हैं, उन हालात में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना और लॉकडाउन जैसी सख्तियों का पालन न करना भारी मुसीबतों को दावत दे रहा है। महामारी के
उसी स्याह पोस्टर की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे चंद लोगों की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार के वैशाली जिले में। कोरोना की मार झेल रहे राज्य में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन महुआ बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जगह जगह पहरेदारी शुरू कर दी। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने। जो लोग अपने आने और जाने की वजह नहीं बता सके, उनकी पुलिस ने लाठियों से जमकर खातिरदारी की। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक नहीं कई ऐसे लोग मिले जो लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद सड़कों पर निकले थे। ऐसे लोगों को पुलिस ने लाठियां लेकर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों की दुकानों को भी पुलिस ने सील कर दिया। महुआ बाजार में पुलिस के इस अभियान के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बिहार के आरा जिले से आया यह वीडियो भले ही 1 मिनट और 8 सेकेंड का है, लेकिन शादी के इस वीडियो में लापरवाही की हदों को पार कर दिया गया है। एक तरफ बिहार को महामारी के दानव ने घेर रखा है, सरकार ने बचाव के लिए लॉकडाउन लगा रखा है। शादी समारोहों को कुछ नियमों के साथ छूट जरूर दी गई है, लेकिन यहाँ जिस तरह का आयोजन हो रहा है उसे देखकर नहीं कहा जा सकता कि देश इस वक्त भारी विपदा से घिरा हुआ है। न तो दूल्हे ने मास्क पहन रखा है और न शादी में आए लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग को भी नाच गाने के इस दौर में भुला दिया गया है, जबकि मेहमानों की संख्या को भी काउंट करना मुश्किल है। अब सोचिए, ऐसे शादी समारोह में एक भी कोरोना पीड़ित का होना कितने लोगों पर भारी पड़ सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ये महामारी मजाक लग रही है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी प्रशासन ने ठान ली है। यूपी के फतेहपुर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। जिले में लॉकडाउन लगा है, बावजूद इसके ये महिलाएं शॉपिंग करने निकली थीं, लेकिन सदर कोतवाली इलाके में ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल को इनका ये सैर सपाटा रास नहीं आया और उन्होंने इन तीनों महिलाओं को बतौर सजा उठक बैठक करवा दी। दरअसल लॉकडाउन में बिना वजह सड़क पर घूमने की मनाही है, बावजूद इसके कुछ लोग न तो हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं और न ही लॉकडाउन के नियमों को। यही वजह है कि पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की सख्ती उन लोगों पर तो ठीक है जो बिना किसी वजह सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। फलों का ठेला लगाने वाले एक शख्स पर पुलिस अपनी लाठियां भांज रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लाल तालाब मंडी इलाके का है। इस दौरान ठेला लगाने वाले शख्स ने पुलिस से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह बुलंदशहर की इस तस्वीर को भी देखिए कि कैसे पुलिस इस शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। महामारी के इस मुसीबत भरे वक्त में सबसे ज्यादा चुनौती का सामना डॉक्टरों को करना पड़ रहा है, लेकिन कई लोग ये भी समझने को तैयार नहीं हैं। खबर मुरादाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय की है। यहाँ मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, बल्कि डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीज को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और परिवार को मरीज की पूरी हालत से भी वाकिफ करा दिया गया था।
बावजूद इसके मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा अस्पताल और उसके स्टाफ पर उतार दिया। बीमारदार को बताया कि हालत सीरियस है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है। 2 घंटे के बाद प्रयास के बाद डॉक्टर के इलाज के बाद उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद उसके तीमारदारों ने मारपीट शुरू कर दी है। उधर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह जिला अस्पताल में एक महिला को एडमिट कराया था जिसकी मृत्यु दोपहर में हो गई थी। उनके साथ जो तीमारदार आए थे उनके द्वारा हंगामा करते हुए मौत का शीशा तोड़ा गया था। इसमें इसके सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई तुरंत करी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा है, लेकिन यहाँ भी लोगों को घर बैठना रास नहीं आ रहा है। मुरैना जिले से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां इन 4 लड़कियों को कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की सजा दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये चारों लड़कियां बैंक से रुपए निकाले जा रही थीं कि इसी दौरान इनका सामना तहसीलदार राजकुमार नागोरिया से हो गया। फिर क्या था, राजकुमार नागोरिया ने इन्हें उठक बैठक की सजा सुना दी और दोबारा घर से ना निकलने की हिदायत दे डाली। महामारी से बचने के लिए मास्क को सबसे जरूरी माना गया है, लेकिन पंजाब के अमृतसर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। लॉकडाउन के विरोध में किसानों का ये मार्च न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ा रहा है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के विरोध में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये मार्च उस वक्त निकाला गया जब पंजाब में कोरोना की वजह से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन सच यही है कि कई लोग अभी भी न तो कोरोना के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं और न ही हालात देखकर लोगों की लापरवाही कम हो रही है। यही वजह है कि महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान ऐसी लापरवाहियों की भेंट चढ़ता जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है यूरोपीय देशों